दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और आप सब लोगों का वापस से स्वागत है मेरे YouTube चैनल आस्क सौरभ पे। दोस्तों आज का हमारा वीडियो होने वाला है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स के ऊपर, जिसको एब्रिविएशन में जाना जाता है AOR के नाम से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पुराने हैं और आप मेरी वीडियोस को कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं तो आप लोगों ने नोट किया होगा मैंने कुछ समय पहले ही टाइप ऑफ एडवोकेट्स पे एक वीडियो निकाला था, जिसके अंदर हम लोगों ने एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बारे में बात करी थी। सीनियर एडवोकेट को मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बहुत एलेबोरेटली कवर करा है, जिसमें हमने इंदिरा जयसिंह के केस को भी कवर करा है, प्लस कैसे एक सीनियर एडवोकेट बना जाता है उसके पूरे प्रोसेस को कवर करा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो द लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो। तो बिना किसी समय को बर्बाद करें आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो कि है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड AOR के ऊपर। तो दोस्तों हमारे प्रीवियस वीडियो टाइप्स ऑफ एडवोकेट में मैंने आप लोगों को बताया था कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की डेफिनेशन दी गई है सुप्रीम कोर्ट रूल एंड लॉज 2013 के क्लॉज 2B के अंदर, जो कि कुछ इस तरीके से है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मींस एन एडवोकेट हु इज एंटाइटल्ड अंडर दीज रूल्स टू एक्ट एज वेल एज टू प्लीड फॉर अ पार्टी इन द कोर्ट। दोस्तों इस डेफिनेशन को पढ़ के आप लोग बोलेंगे कि ये डेफिनेशन अलग से देने की और एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अलग से टर्म बनाने की क्या जरूरत है, क्योंकि एडवोकेट का मतलब तो यही होता है अ पर्सन हु कैन प्लीड ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी इन द कोर्ट। तो अलग से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की बात क्यों हो रही है? तो दोस्तों इस चीज को जानने के लिए, इसके पीछे छुपे कारण को जानने के लिए हम लोगों को रेफर करना पड़ेगा सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1949 की तरफ। जी हां दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1949 के अंदर आप लोग जब आर्टिकल 145 को रेफर करेंगे तो आप लोग पाएंगे कि आर्टिकल 145 सुप्रीम कोर्ट रूल एंड लॉज की बात करता है, और उसी आर्टिकल 145 के अंदर एक क्लॉज है जो कि कुछ इस तरीके से रीड करता है। Subject to the provision of any law made by Parliament, the Supreme Court may from time to time, with the approval of President, make rules for regulating generally the practice and procedure of the court। तो दोस्तों आप लोग अगर आर्टिकल 145 को ढंग से पढ़ेंगे तो 145 के अंदर बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट विद द एग्रीमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और विद द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन मेक रूल एंड लॉज फॉर देमसेल्व्स फॉर एफिशिएंट प्रैक्टिसिंग बेसिकली। तो अगर आप 145 के अंदर रेफर करेंगे क्लॉज 1 सब क्लॉज A को, तो आप लोग बहुत कैटेगरिकली देखेंगे उसमें लिखा गया है रूल एज टू द पर्सन प्रैक्टिसिंग बिफोर द कोर्ट। तो दोस्तों इसके हिसाब से, यानी 1 क्लॉज सब क्लॉज A के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में कौन बंदा प्रैक्टिस करेगा उसके ऊपर भी रूल एंड लॉज बना सकता है। तो इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूल एंड लॉज के अंदर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नाम की कैटेगरी बनाई, जिसको उन लोगों ने स्पेसिफिकली बोला कि सिर्फ यही वकील वो है जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है। जी हां दोस्तों, कोई और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ही जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकता, वेदर ही हैज टू बी द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और नहीं तो ही हैज टू बी रेफर्ड बाय एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और रिप्रेजेंटेड बाय द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। तो दोस्तों एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बेसिकली वो वकील है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस कर सकता है। दोस्तों अब आप लोगों के मन में सवाल उठेगा कि ऐसा क्यों किया गया? Why Supreme Court have limited its practice around few handful advocates? तो दोस्तों इसके पीछे का रीजन बहुत साफ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ द लैंड, और एपेक्स कोर्ट ऑफ द लैंड में अगर आपको प्रैक्टिस करनी है देन यू नीड टू हैव द हाईएस्ट नॉलेज इन द लैंड। यानी सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको प्रैक्टिस करनी है देन योर नॉलेज शुड ऑफ द लॉ शुड बी सुप्रीम एंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ शुड बी सुप्रीम। दोस्तों इसके साथ साथ एक रीजन और है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसके अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, यानी यू हैव ओनली 34 जजेस लुकिंग आफ्टर द पॉपुलेशन ऑफ 1.3 बिलियन पीपल एंड लिसनिंग टू द केसेस ऑफ हाई प्रेस्टीज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन टू द मैटर ऑफ स्टेट्स टू द मैटर ऑफ सेंटर वर्सेस स्टेट एंड मैनी फर्दर केसेस। तो दोस्तों जब ऐसी चीजें हो जाती हैं कि यू हैव हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स एंड यू हैव वेरी हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, तो आप लोग मेक श्योर करते हैं कि जो लोग उसमें डील कर रहे हैं वो भी हाईएस्ट कैलिबर के होने चाहिए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट एंड रिकॉर्ड नाम की कैटेगरी बनाई, जिसके अंदर जो वकील हैं उन लोगों को हाईएस्ट कैटेगरी में अपने आप को प्रूव करना होता है, तभी जाके वो लोग AOR के लिए रजिस्टर हो पाते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम लोग जानते हैं कि हाउ यू कैन बी एन AOR। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए या एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के लिए आपको 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा, जो कि कुछ इस प्रकार से है। यू हैव टू बी अ रजिस्टर्ड प्रैक्टिसिंग लॉयर अंडर स्टेट बार काउंसिल फॉर मिनिमम 4 years, यानी आपको 4 साल तक कम से कम प्रैक्टिस करनी होगी किसी भी स्टेट बार काउंसिल के अंदर रजिस्टर्ड होकर किसी ना किसी कोर्ट के अंदर। सेकंड वन इज 1 year ट्रेनिंग अंडर AOR आफ्टर इंटीमेटिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी दोस्तों आपको 1 साल तक किसी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अंदर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और आपको ट्रेनिंग करने से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को बताना पड़ेगा कि आप किसी AOR के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप आगे इन फ्यूचर में AOR बनना चाहते हैं। देन थर्ड पॉइंट इज
you have to pass the examination of AR organized by Supreme Court of India. दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के लिए एक एग्जामिनेशन होल्ड करती है एंड यू हैव टू पास दैट एग्जामिनेशन टू मेक योरसेल्फ एलिजिबल टू प्रैक्टिस इन दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आप इन 3 क्राइटेरिया के बाद हम लोग जान लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, यानी यू हैव टू पास द एग्जाम फॉर द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। तो एग्जाम कैसा होता है और एग्जाम में क्या क्या टॉपिक्स कवर होते हैं। तो दोस्तों एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का जो एग्जाम होता है वो सोलली ओन और होल्ड किया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा, यानी उसके लिए कोई और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही वो एग्जाम लेती है और उस एग्जाम के बेसिस पर रिजल्ट सुना के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स को रिक्रूट करती है। तो दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो AOR का एग्जाम लेती है वो होता है 4 दिनों के अंदर, यानी 4 दिनों के अंदर आपको 4 एग्जाम्स देने पड़ते हैं जिनका मैक्सिमम मार्क्स 100 होता है और उनका एग्जाम का टाइम होता है 3 आवर्स। इस एग्जाम के अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं, जो कि इस स्लाइड के अंदर दिए गए हैं। सबसे पहला टॉपिक है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के रूल्स, लिमिटेशन एक्ट और ऐसे ऐसे प्रोसीजर्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप लोग उसको बहुत इजीली सुप्रीम कोर्ट में जब प्रैक्टिस करें तो आप लोग उसे कर पाएं। दूसरा ड्राफ्टिंग, यानी ड्राफ्टिंग ऑफ अपील, ड्राफ्टिंग ऑफ रिव्यू या ड्राफ्टिंग ऑफ स्पेशल लीव पिटीशन और डिक्री और ऑर्डर और रिट्स। किसी भी कोर्ट में केस लड़ने के लिए ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी आप उस केस को कोर्ट के आगे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ड्राफ्टिंग उसी का एक प्रोसीजर है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तीसरा एडवोकेट्स प्रोफेशन एंड एथिक्स, इसके अंदर आप लोगों को बेसिकली एडवोकेट एक्ट्स के बारे में नॉलेज चेक किया जाता है, केसेस रिलेटेड टू कंटेम्प्ट के बारे में जाना जाता है और एक एडवोकेट के अंदर क्या एथिक्स होने चाहिए या उसका क्या प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में बताया जाता है। फोर्थ एग्जाम और आखिरी एग्जाम होता है लीडिंग केसेस के ऊपर। बेसिकली जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट सुनाए गए हैं, यानी पहले उनका आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली कॉमन लॉ के अंदर बेस करता है और कॉमन लॉ के अंदर जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स जो होते हैं वो बाइंडिंग ऑन अदर कोर्ट्स होते हैं। तो इसलिए उन जजमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और उसी की नॉलेज सुप्रीम कोर्ट अपने चौथे एग्जाम में चेक करता है, जिसमें वो लिस्ट ऑफ केसेस देता है जो कि रिसेंटली अभी हुए हैं और आपका एग्जाम उन्हीं के बेसिस पे लिया जाता है। तो दोस्तों इस एग्जाम को पास करने के बाद, इन चारों एग्जाम को बेसिकली पास करने के बाद आप लोगों को एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के रिक्रूटमेंट मिल जाता है और आप लोग एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर पाते हैं। मगर इसके साथ साथ आपको एक कंडीशन और फुलफिल करनी पड़ती है कि आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 10 माइल्स के रेडियस के अंदर अपना एक ऑफिस बनाना होता है और एक पेड क्लर्क रखना पड़ता है। जब आप इन सारी कंडीशन को फुलफिल कर देंगे तो आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बन जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आप लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे। आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ऑफ द कोर्ट। तो बेसिकली यानी आप सीनियर एडवोकेट हैं या आप कोई नॉर्मल एडवोकेट हैं, आपको अगर सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने जाना है देन यू हैव टू बी रिप्रेजेंटेड बाय एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड या यू हैव टू बी एडवाइज्ड बाय एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। तभी आप कभी भी केसेस उठा के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को देखेंगे तो आप नोट करेंगे कि हर जजमेंट के अंदर ऐसे AOR करके एक टर्म लिखा होता है और ये AOR एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का डेफिनेशन दे पाया हूं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का क्राइटेरिया दे पाया हूं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के एग्जाम के बारे में नॉलेज दे पाया हूं। इसी तरीके की वीडियो हम लोग इस चैनल पर बनाते रहते हैं और हम लोग लॉ, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड नॉलेज, जीके इन सबको क्लटर करते रहते हैं। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस